पावन मंगल ये दिन, प्रभु तुमसे मिला वरदान। उल्लास भरा प्रभु ये दिन, हर्षित करता तन मन। नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, हम करते हैं तुझको प्रणाम। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा धन्यवाद। रॉबर्ट लोबो, मेरी लोबो, मार्सेल रफाएल लोबो की आत्मा शांति के लिए, एंथनी लोबो की ओर से, वेरोनिका लोबो के स्वास्थ्य के लिए, ईश्वरीय मार्ग से बढ़ के हुए लोगों के लिए डोलोरेस की ओर से, धन्यवाद का मिसा आगमन पॉल की ओर से, परिवार के विशेष मतलब के लिए रोजा मिंच की ओर से, धन्यवाद का मिसा और जन्मदिन का अवसर पर रायन नायर की ओर से, विशेष मतलब के लिए मिसा केविन की ओर से, विशेष मतलब के लिए सुनील टर्की और परिवार की ओर से, विशेष मतलब के मिसा तरसिला डुंगडुंग की ओर से, विशेष मतलब की मिसा रोजलिमा और परिवार की ओर से, विशेष मतलब के मिसा फ्रांसिस्का सरिंग की ओर से, घर की सुख शांति के लिए दिव्या कालको की ओर से, विशेष मतलब के लिए ब्लासुस टोपो की ओर से, पूनम टोपो के जन्म दिवस अवसर पर धन्यवाद का मिसा, धन्यवाद का मिसा लिंसन की ओर और परिवार की ओर से, धन्यवाद का मिसा सुषमा की ओर से, विशेष मतलब के लिए सुषमा की ओर से, टिग्गा परिवार के सारे मृत्यु सदस्यों की आत्मा शांति के लिए, इनके साथ साथ हमारी प्रार्थनाएं दुआ भी प्रभु के समक्ष हम प्रस्तुत करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आपकी आत्मा के साथ। सेंट एंथनी का जन्म 1195 में सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी के 13 साल बाद लिस्बन में हुआ था, जिसे अब पुर्तगाल के नाम से जाना जाता है। फर्नांडो का बपतिस्मा नाम के कारण उनके माता पिता मार्टिन और मैरी बुलहोम शहर के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से संबंधित थे। 15 साल की उम्र में फर्नांडो ने सेंट अगस्टिन के धार्मिक आदेश में प्रवेश किया। मठ का जीवन युवाओं के लिए शायद ही शांतिपूर्ण था, ना ही प्रार्थना और अध्ययन के लिए अनुकूल, क्योंकि उनके पुराने दोस्त उनसे मिलने आते थे और उग्र राजनीतिक चर्चाओं में लगे रहते थे। 2 साल बाद उनके अनुरोध पर उन्हें कोइम्ब्रो भेजा गया। वहाँ उन्होंने अगस्टियन धर्मशास्त्र सीखने के लिए 9 साल का गहन अध्ययन शुरू किया, जिसे उन्होंने बाद में फ्रांसिस्कन दृष्टि के साथ जोड़ा। इस दौरान फर्नांडो को संभवतः एक पुजारी नियुक्त किया गया था। युवा पादरी के जीवन में तब एक नया मोड़ आया जब पहले 5 फ्रांसिस्कन शहीदों के शव मोरक्को से वापस आए। रानी सहित भारी भीड़ की उपस्थिति में उनके अवशेषों को एक भव्य जुलूस के साथ उसी मठ में ले जाया गया जहां फर्नांडो रहते थे। इस घटना को कई लोगों ने दुखद और उदास माना, लेकिन इसे गौरवशाली माना गया और वास्तव में यह युवा फर्नांडो के लिए प्रेरणादायी था। इतना ही नहीं,
उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए इसने प्रेरित किया। उन्होंने फैसला किया कि वह भी फ्रांसिस्कन बनेंगे। शुरू से ही उन्होंने फ्रांसिस्कन भाइयों के साथ अपनी भावनाओं को साझा करते हुए कहा, मैं खुशी से आपके आदेश की आदत डालूंगा यदि आप मुझे जल्द से जल्द सारंसेस की भूमि पर भेजने का वादा करें ताकि मैं पवित्र शहीदों का ताज प्राप्त कर सकूं। इसे पूरा करने के लिए उन्होंने सेंट अगस्टिन के आदेश को छोड़ने की अनुमति मांगी। अगस्टिनियन पूर्व से कुछ चुनौतियों के बाद उन्होंने उस पुजारी को छोड़ने की अनुमति दी गई। फर्नांडो नामक युवा अगस्टिनियन भिक्षु सेंट एंथनी के कॉन्वेंट में गया, जहां उसने फ्रांसिस्कन संप्रदाय की शपथ ली और सन्यासियों के कुलपति के सम्मान में एंथनी नाम धारण किया। एंथनी का पहली बार 1222 में डोमिनिकन और फ्रांसिस्कन के समन्वय के लिए सभा में उपदेश देने के लिए अपने महान उपहार के लिए पहचाना गया था। उनके भोजन समाप्त होने के बाद प्रांतीय के सुझाव दिए कि भिक्षुओं में से एक को छोटा उपदेश देना होगा। समूह में कोई तत्काल स्वयंसेवक नहीं थे, इसलिए एंथनी को बस कुछ सरल देने के लिए कहा गया। उस समय उनकी आयु केवल 27 वर्ष की थी। उनके इस उपदेश से वहाँ मौजूद सभी लोग प्रभावित हुए। उनके इस उपदेश के पश्चात उन्हें आश्रम में प्रार्थना और तपस्या के उनके शांत जीवन को सार्वजनिक उपदेशक के रूप में बदल दिया गया। फ्रांसिस ने एंथनी के उपदेशक के रूप में उनके कौशल के बारे में सुना और उनको उत्तरी इटली में प्रचार करने के लिए नियुक्त किया। एंथनी ने उत्तरी इटली और दक्षिणी फ्रांस दोनों में अथक यात्रा की। एंथनी ने ईसाई धर्म की भव्यता को सकारात्मक तरीकों से प्रस्तुत करना पसंद किया। एंथनी के वरिष्ठ सेंट फ्रांसिस ने एंथनी के उपदेशों, शास्त्रों के ज्ञान और मैरी के प्रति भक्ति की प्रशंसात्मक रिपोर्ट सुनी। 1224 में उन्होंने एंथनी को पत्र लिखकर अपने भाई फ्रांसिस्कन को पढ़ाने के लिए कहा। एंथनी फ्रांसिस्कन आदेश के पहले शिक्षक बने जिन्हें सेंट फ्रांसिस की विशेष स्वीकृति और आशीर्वाद मिला। 1226 में उन्हें उत्तरी इटली का प्रांतीय सुपीरियर नियुक्त किया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने एक छोटे से आश्रम में चिंतनशील प्रार्थना के लिए समय निकाला। 1228 में जब ईस्टर के आसपास जब वह 33 वर्ष की आयु में वे रोम के पोप ग्रेगरी 9वें से मिले, उन्हें पोप ग्रेगरी ने प्रसिद्ध उपदेशक एंथनी को बोलने के लिए आमंत्रित किया था। प्रतिक्रिया इतनी शानदार थी कि लोगों ने बाद में कहा कि जैसे पेंटेकोस्ट का चमत्कार दोहराया गया हो। 1231 में पादुआ में वापस आकर एंथनी ने अपनी आखिरी और सबसे प्रसिद्ध लेंटन उपदेश दिया। लेंटन जीवन में उन्होंने अपने बहुत ऊर्जा से अपने उपदेश दिए थे, जिसके कारण वह बहुत थक गए थे। अर्सला में उन्होंने अंतिम संस्कार प्राप्त किया, वहाँ के भिक्षुओं के साथ गाया और प्रार्थना की। जब उनमें से एक ने एंथनी से पूछा कि वह इतना ध्यान से क्या देख रहा था, तो उसने जवाब दिया, मैं अपने प्रभु को देख रहा हूँ। उसके कुछ समय बाद ही उनकी शांति से मृत्यु हो गई। वह केवल 36 वर्ष के थे और केवल 10 वर्षों से फ्रांसिस्कन थे। सेंट एंथनी ऑफ पदुआ के प्रति भक्ति की कहानी और परंपरा 13 जून 1231 को उनकी मृत्यु के तुरंत बाद शुरू हुई। हज़ारों लोग एंथनी के पार्थिव शरीर को देखने और उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो गए। उनकी कब्र एक बार फिर असाधारण भक्ति और कई चमत्कारों का स्थान बन गई। अगले वर्ष उनके मित्र पोप ग्रेगरी 9वें उनके जीवन काल में उनके द्वारा किए गए चमत्कारों और उनकी कब्र पर हुए चमत्कारों से प्रभावित होकर उन्हें संत घोषित कर दिया गया। 1946 में पोप पायस 12वें ने आधिकारिक तौर पर सेंट एंथनी को चर्च का डॉक्टर घोषित किया।
आइए इसमें से बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हमारे दिल की जांच करें, हमारे सारे पापों को, कमजोरियों को प्रभु से एक दूसरे से क्षमा मांगे। पश्चाताप दिल से हम सब एक साथ कहेंगे, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। दया याचना के लिए गाना नंबर लीजिए 11, गीत संख्या 11, पेज नंबर 5। दया करो, हे प्रभु तुम कृपा करो, चरणों में दे आए हम, दया से भर दो पापी जीवन। मेरे तुम दया करो, मेरे तुम दया करो, चरणों में दे आए हम, कृपा से भर दो पापी जीवन। हे प्रभु तुम दया करो, हे प्रभु तुम कृपा करो। महिमा गान के लिए गाना नंबर 34, पेज नंबर 20, गाना नंबर 34। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। सुख शांति का वास हो मन में, हृदय से महिमा गाए उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। धन्य तुझे हम कहते प्रभु जी, तेरा सुमिरन करते प्रभु जी। वंदन में हम नतमस्तक हो, तेरी महिमा तेरी स्तुति। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। वह है पावन मुक्ति का सोता, स्वर्ग का स्वामी पुत्र सिलो। भूमंडल है रचना उसकी, स्वर्ग दूत गाए महिमा उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। आदि वही और अंत वही, पिता पुत्र और आत्मा वही। सुख शांति का
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण संत बरनबास को राष्ट्रों की मुक्ति के लिए चुन लिया। इन्होंने बड़े उत्साह से क्रिस्त का सुसमाचार सुनाया था। इनकी सहायता द्वारा हम वचन तथा कर्म से यह कार्य निष्पूर्वक पूरा करें। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। बहुत से लोग विश्वासी बनकर प्रभु के पास लौट आए। यरूशलेम की कलीसिया ने उन बातों की चर्चा सुनी और उसने बरनबास को अंताकिया भेजा। जब बरनबास ने यहाँ पहुंचकर ईश्वरीय अनुग्रह का प्रभाव देखा तो वह आनंदित हो उठा। उसने सबों से अनुरोध किया कि वे सारे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहें, क्योंकि वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। इस प्रकार बहुत से लोग प्रभु के शिष्यों में सम्मिलित हो गए। इसके बाद बरनबास पौलुस की खोज में तारसुस चला गया और उसका पता लगाकर उसे अंताकिया ले गया। दोनों एक पूरे वर्ष तक वहाँ की कलीसिया के यहाँ ठहरकर बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे। अंताकिया में शिष्यों को पहल मसीही नाम मिला। अंताकिया की कलीसिया में कई नबी और शिक्षक थे, जैसे बरनबास, सिमोन जो नीगर कहलाता था, लूसियुस किरेनी, राजा हेरोद का दूध भाई मनाहेन और साउल। वे किसी दिन उपवास करते हुए प्रभु की उपासना कर रहे थे कि पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने बरनबास तथा साउल को एक विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट किया है। उन्हें मेरे लिए अलग कर दो। इसलिए उपवास तथा प्रार्थना समाप्त करने के बाद उन्होंने बरनबास तथा साउल पर हाथ रखे और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अंतर्भजन के लिए गीत संख्या लीजिए 165, गाना नंबर 165, पेज नंबर 116।
चांदी मैं तो ना मांगू, सोना चांदी मैं तो ना मांगू, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। कृपया जय घोष के लिए खड़े हो जाइए। पहले उसके राज्य की खोज करो और उसकी धार्मिकता, श्रेष्ठ वस्तुएं फिर तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। हालेलुया, 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 प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। सम्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्या 7 से लेकर 13 तक। यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा, राह चलते ये उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फेटे में सोना चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए ना भोजन, ना दो कुर्ते, ना जूते, ना लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूरों को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहाँ ठहरो। उसके घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर का योग होगा तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी। यदि वह घर योग नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सबको यीशु। मैं थोड़ा सा संदेश दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि प्रस्तावन में आधा दे दिया तो इसमें आधा कर दूंगा, ठीक है। तो आज माता कलीसिया एक महान प्रेरित का यादकारी मेमोरिया किसका है? सेंट बारनबास। पहला पाठ में भी हमने सुना है। सेंट बारनबास जो यरूशलेम में सबसे पहले कन्वर्ट ईसाई बन गए, और उसका बाद बारनबास वो साइप्रस से थे। साइप्रस वो वहाँ से यरूशलेम आ गए। बाद में आज का पहला पाठ में सुना था अंत्योख, वहाँ सबसे पहले मसीह लोगों को ईसाई क्रिश्चियन बोल के वो नाम वहाँ से मिला। मतलब वहाँ काफ़ी विश्वासी थे, वाइब्रेंट चर्च काफ़ी लोग आए, तो वहाँ से इनका जीवन शुरू हो जाता है। संत पौलुस का साथ अपना सुसमाचार का काम में साथ देते हैं। बाद में साइप्रस में उनको पत्थर मार के उसको शहीद वहीं हुए थे। तो आज हमारे सामने एक महान श्रेष्ठ एक धर्म प्रचारक
सेंट बरनबास का त्यौहार मनाते। और अभी पिछले 6-7-8 दिन से हम लोग संत अंतोनी का जीवन के बारे में सुनते आए। तो आज इस विषय पर मनन चिंतन करेंगे। संत अंतोनी प्रभु का वचन। हमने इंट्रोडक्शन में भी सुना था, संत अंतोनी सेंट फ्रांसिस समाज के थे। और वहाँ से संत फ्रांसिस असीसी ने अपना शुरुआत सुसमाचार के लिए शुरू किया था। जब लोग कलीसिया से दूर गए थे, उनको वापस लाने के लिए पश्चाताप का संदेश दे के प्रभु का वचन, तो सेंट एंटनी ने भी ये काम शुरू किया था। और जैसे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में सुना था, जब लोग संत एंटनी प्रचार करते थे, कहीं लोग वहाँ के चमत्कार भी देखते थे और अपना जीवन में परिवर्तन करके पश्चाताप करके वापस चले जाते थे। और ग्रेगरी 9th जिन्होंने को संत घोषित किया था, उस जब वो कैनोनाइजेशन जब संत घोषित करते उस वक्त उसका इस नाम पे पुकारा था, आर्क ऑफ टेस्टामेंट, मतलब प्रभु का वचन का मंजूषा। मतलब ये हमेशा संत अंतोनी प्रभु का वचन अपना जीवन के मध्य सेंटर ऑफ लाइफ, अपना जीवन सब कुछ प्रभु का वचन पर ही आधारित था। वहीं से शुरू करते थे सब कुछ, वहीं से अपना जीवन आगे बढ़ा। प्रभु का वचन प्रचार करने के लिए बहुत मेहनत किया और ये भी किया था। और साथ साथ आज इंट्रोडक्शन में भी अच्छा सुना था, गरीबों के लिए विशेष करके इनका प्यार था, क्योंकि सेंट फ्रांस असीसी को भी था और गरीबपन जीवन बिताया और गरीबों की ओर दया, विशेष करके उनको मदद करना, उनको जो कुछ सिखाना, कुछ गरीबों की ओर बहुत प्यार था। आज माता कलीसिया सेंट बरनबास का जो त्यौहार मनाते वक्त, वहाँ से भी हम एक उदाहरण, जो आदर्श लोग हैं, इसे कहीं कलीसिया में महान संत लोग हैं जिन्होंने प्रभु का वचन के लिए अपना जीवन दिया, प्रभु का वचन प्रचार करने के लिए मेहनत किया। उसका फल था अपना जीवन में परिवर्तन, लोगों का जीवन में लोगों को वापस प्रभु का पास लेके आना। ठीक है, आज हम संत बरनबास का जीवन में के बारे में सुनते, सेंट एंटनी का जीवन में, और आज हमारे लिए क्या संदेश है वो महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। प्रभु का वचन हमारा जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। रोज पढ़ते हैं प्रभु का वचन, बहुत कम है ना, सुनते वो भी बहुत। तो याद रखना है, क्योंकि प्रभु का वचन में शक्ति है। कभी कभी हम सोचते पढ़ते, प्रभु आपका कोई भी विशेष निवेदन इंटेंशन है, कभी कभी सोचते आपको ये ले, आप ये मन में रख के प्रभु का वचन पढ़िए, जरूर प्रभु आपको कुछ रास्ता दिखाएं। कभी कभी हम बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं, हम पता नहीं हमें कौन सा रास्ता चुनना है, क्या करना है और क्या करना है। तो आप इस निवेदन, आपका जो भी निवेदन मन में रख के प्रभु का वचन पढ़िए, और कई चमत्कार हम देखते हैं, सुनते भी, हमारा जीवन में भी होगा। और दूसरी बात, जब हम जो प्रभु का वचन रोज पढ़ते, मनन चिंतन करते हैं, प्रभु धीरे धीरे हमें सही रास्ता दिखाएंगे। अगर हम लोगों को हमारे जीवन में कोई कमियां हैं, प्रभु के पास वापस लौटना है, कौन सा रास्ता चुनना है, सही रास्ता, क्या सही क्या गलत, प्रभु विशेष ज्ञान आशीष देंगे। क्योंकि प्रभु का वचन पवित्र आत्मा के वरदान से लिखा है, किसी इंसान ने लिखा है, लेकिन ये प्रभु का वचन किसी का नहीं। तो प्रभु का वचन जब हमारे जीवन में आता, हम प्रभु के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और प्रभु हमें बताएंगे और दिखाएंगे कौन सा रास्ता। और तीसरा है, प्रभु का वचन हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए एक ज्योति का समान है। जब शाम को हम लोग एकत्र होकर प्रभु का वचन हम पढ़ते हैं,
कोई वहाँ दुष्ट आत्मा, कोई ऐसे परेशानी है तो वो तो दूर जाता है। हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने कभी दुष्ट आत्मा को देखा और दुष्ट आत्मा ने प्रभु को देखा, प्रभु का वचन के द्वारा उनको निकाला। आज का सुसमाचार में भी हमने सुना था, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को क्या कहा था? स्वर्ग का राज निकट आ गया है, रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो और नरक दूतों को निकालो। जो दुष्ट आत्मा, कहीं हमारे परिवार में दुष्ट आत्मा, जो ये दुष्ट आत्मा नहीं कोई कभी गिरते हैं और कुछ आवाज़ करते, दुष्ट आत्मा अलग अलग रूप से आ सकता है। कोई बुरी ताकत से, बुरी आदत से। आजकल ड्रग्स बहुत बड़ा समस्या है, ये भी एक दुष्ट आत्मा का शक्ति है। हमारे विशेष करके बच्चों को, जवान को प्रभु से, परिवार से, समाज से अलग, हम जानते हैं उसका कितना बुरा असर पड़ता है। और भी कोई बुरी आदत से शैतान, दुष्ट आत्मा किसी का जीवन में आ सकता है, नष्ट कर सकता है। अगर परिवार में एक जन गलत रास्ता में जाएगा तो हम जानते हैं कितना परेशानी, बाकी लोग भी परेशान, परिवार टूट जाते हैं। और आज विशेष करके प्रभु का वचन हमारे परिवार में लाना है, पढ़ना है। प्रभु के वचन के द्वारा हमारा जीवन शुद्ध करना है, परिवार को शुद्ध करना है। जब तक हम प्रभु का वचन को महत्व नहीं देंगे तो ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए संत फ्रांसिस को, सेंट एंटनी को, सेंट बरनबास को ईश्वर ने चुना प्रभु का वचन प्रचार करने के लिए। आज हम सब लोग हैं, हम पढ़ सकते हैं प्रभु का वचन, दूसरों को सुना सकते हैं और हमसे ही प्रभु का कुछ काम, अच्छा काम हो सकता है। आइए इस आशीष वरदान के लिए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें। आमीन। चढ़ावा के लिए गाना नंबर लीजिए 221, 221, पेज नंबर 153, गाना नंबर 221। क्या है मेरे पास तुझे चढ़ाने हे पिता, सिवाय तेरे
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, अपनी आशीष द्वारा इन दानों को पवित्र कर, जिस प्रमाणित से प्रज्वलित होकर संत बरनबास ने राष्ट्रों को सुसमाचार सुनाया था, वहीं प्रेम गिन हमारे हृदयों में प्रज्वलित कर दे। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने हैं। प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, वास्तव में उचित और न्याय संग है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेरितों की स्थायी नींव पर अपनी कलीसिया की स्थापना की, ताकि वह इस पृथ्वी पर तेरी पवित्रता का चिरस्थायी स्मारक बनी रहे और सब मनुष्यों को तेरे स्वर्गीय साक्ष्य देती रही। इसलिए दूतों, महादूतों, सेनाओं के साथ मिलकर अब अनंत काल तक हम सारे हृदय से तेरे यश गान करते हैं। गाना नंबर लीजिए 41, पेज नंबर 30। गाना नंबर 41। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते तुन उपहारों को अपने आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो, इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए
बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने एक कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया, उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो, इसमें से पियो, क्योंकि मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में या किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरे मृत्यु का इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु पुनरुद्धान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने, अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के स्रोत में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष अनिल कुट, दीपक उनके साथ सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुद्धान की आशा में परलोक सुधा चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वधन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों सेंट बारनबास, सेंट एंटनी, सेंट सेबास्टियन, सेंट मदर तेरेसा तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर ईश्वर के राज के आगमन के लिए दुआ करें, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराधों में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते, सभी बुराइयों से बचा, इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारे धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुयुग जीता राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
हमें शांति हे प्रदान प्रभु यीशु कर। ख्रिस्त में शरीर और रक्त ग्रहण करने वाला हूँ, या मेरे लिए विचार दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरे दया से मेरा तन मन सुरक्षित व स्वस्थ रखी। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ क्योंकि आप मेरे आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। गीत संख्या लीजिए 280, गाना नंबर 280, 280, पेज नंबर 194। सबका सहारा दूजा न तुझसा, दर्शन को तेरे कब से हूँ प्यासा। सबका सहारा दूजा न तुझसा, दिल में तू आजा स्वामी मेरे, दिल में भरे तेरा, दिल में तू आजा प्रभु,
मुक्ति तुझसे ही पाते, जीवन की शक्ति तुझसे ही मिलती, हर जन को मुक्ति दाता तू है प्रभु, मुक्ति की राह दिखा, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु। दर्शन को तेरे अब से हूँ प्यासा, सबका सहारा, तू जाना तुझसा। दर्शन को तेरे अब से हूँ प्यासा, सबका सहारा, तू जाना तुझसा। दिल में तू आजा स्वामी मेरे, दिल में हर प्रेम तेरा, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने अनंत जीवन की धरोहर क्रिस्त को ग्रहण किया है। धन्य प्रेरित बरनबास के स्मरणोत्सव में जिस सत्य को हम संस्कारों के चिन्ह स्वरूप मनाते हैं, एक दिन उनका प्रत्यक्ष दर्शन भी करें, हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति में जाइए। ईश्वर को धन्यवाद। याद कर विनती, हे अति परम दयालु कुंवारी मरिया, याद कीजिए कि यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई आपकी मदद मांगने और आपकी विनतियों की सहायता खोजने आपके पास आया हो और आपसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारी की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं आपके पास दौड़ आती हूँ और कराते हुए पापी के रूप में आपके सामने खड़ी हूँ। हे परमेश्वर की शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कीजिए, पर दया से उसको सुने और पूरा कीजिए। आमीन। इमाम मरियम सारी कृपाओं की जरिया हमारे लिए प्रार्थना कर। जुबली प्रार्थना। ये हे स्वर्गीय पिता, जो विश्वास अपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई प्रभु यीशु ख्रिस्त में दिया है और जो प्रेम की लौ पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिलों में प्रज्वलित की है, वो हमें तेरे राजा के आगमन की धन्य आशा पुनः जागृत करें। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीजों के परिश्रमिक कृषकों में रूपांतरित करे। ये बीज एक नए स्वर्ग और नई पृथ्वी की सुनिश्चित आशा के रूप में मानवता और संपूर्ण सृष्टि को परिवर्तित करे, जहाँ बुराई की शक्तियों को परास्त कर आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकाशित रहेगी। जुबली की कृपा हम आशा के तीर्थ यात्रियों में स्वर्ग की निधियों को प्राप्त करने की लालसा पुनः जागृत करें। वही कृपा हमारे उद्धारक के आनंद और शांति को समस्त पृथ्वी पर फैलाए। हे ईश्वर, तू जो अनंत काल तक धन्य है,
सदा सर्वदा तेरी स्तुति और महिमा होती रहे। आमीन। पादुआ के संत अंतोनी की नवीना। संत अंतोनी के बाहों में बालक यीशु से प्रार्थना। हे बालक यीशु, सब दुखित आत्माओं की आशा, मैं आपकी शरण में आता हूँ और आपके सामने दंडवत करके प्रार्थना करता हूँ कि जैसे आपने असीम प्रेम और कृपा से अपने सेवक संत अंतोनी को दर्शन देकर उनको दिलासा दिया था, वैसे ही हम सभी पर अपनी दया दृष्टि डाल, जो आपके सेवक संत अंतोनी के द्वारा याचना के लिए यहाँ उपस्थित है। संत अंतोनी से प्रार्थना। हे धन्य संत अंतोनी, ईश्वर के अनुग्रह ने आपको सभी आवश्यकताओं में हमारा शक्तिशाली सहायक तथा खोई हुई अथवा चुराई गई वस्तु को फिर से प्राप्त कराने वाला संरक्षक बनाया है। आज मैं बाल सुलभ प्रेम तथा हृदय की गहरी आशा से प्रेरित होकर आपकी शरण में आता हूँ। खोई हुई वस्तुओं की पुनर्प्राप्ति में आपने आज तक लाखों व्यक्तियों की अद्भुत सहायता की है। आप भ्रम में पड़े व्यक्तियों को उत्तम परामर्श और पीड़ित जनों को दिलासा देते हैं, रोगियों को भला चंगा करते और मृतकों में प्राण डालते हैं, बंदी जनों का त्राण करते और दुखियों की शरण बनते हैं। हे धन्य संत अंतोनी, मैं आपकी शरण में आता हूँ। इस घोर विपत्ति में आप मेरी सहायता करें। जो वस्तु खो गई है उसे मैं आपके हाथों छोड़ देता और पूरी आशा करता हूँ कि यदि वह वस्तु परमात्मा की महत्तर महिमा और मेरे आत्मा के कल्याण के लिए उपयोगी हो तो वह शीघ्र ही मुझे मिल जाएगी। बीमारी के समय हे आत्मा और रोगियों के स्वास्थ्य तथा दुखियों को दिलासा देने वाले संत अंतोनी, हम आपसे विनती करते हैं, कृपया हमारी प्रार्थना सुन, हम पर अपनी दया दृष्टि डाल, क्योंकि हम दुख संकटों से पीड़ित हैं। हमारे दुख तकलीफों और बीमारियों में हमें दिलासा एवं सांत्वना दे। हे ईश्वर के परम प्रिय मित्र, आपने अपनी कृपा एवं विशेष प्रार्थनाओं द्वारा बीमारियों को चंगा किया है। इतना ही नहीं बल्कि कई लोगों को मौत के मुंह से बचाया है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, हम पर दया कर और हमें इस कष्टपूर्ण बीमारी से निरोग करके यह स्वस्थ लाभ प्राप्त करके आपकी कृपा द्वारा अपने परम दयालु प्रभु को धन्यवाद दे सके और उसकी महिमा गा सके। आमीन। धन्यवाद में हे परम दयालु संत अंतोनी, आप अपने विश्वासी भक्तों को दिलासा देते हैं। आपके दयापूर्ण कार्य असंख्य है और कल्याण भावना आगम अगाध है। हम आपके प्रतापमय ऐश्वर्य के सभी दानों के लिए धन्यवाद देते हैं और आपसे विनय पूर्वक निवेदन करते हैं कि आप जो अपने याचकों की मांग पूरी करते हैं, हमें कभी नहीं त्यागे, परंतु हमें अनंत पुरस्कार के लिए तैयार करें। आमीन। संत अंतोनी के प्रति समर्पण विनती। हे संत अंतोनी, ईश्वर के सेवक और मित्र, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। मैं अपनी सत्ता, अपना जीवन, अपने कार्य, अपने शोक तथा कष्ट आपको सौंपता हूँ। मैं आपको प्यार करने, आपका आदर तथा गुणगान करने के सिवा और किसी बात में अपनी सत्ता के किसी अंश का उपयोग कदापि न करूं। यह मेरा अचल संकल्प है कि मैं पूर्णतः केवल आपका रहूंगा, सब कुछ आपके प्रेम के लिए करूंगा और जो आपको प्रसन्न करता है उससे अलग रहूंगा। इसीलिए हे संत अंतोनी, पिता परमेश्वर के राज्य में आप मेरा पक्ष ग्रहण करें और उनके न्यायपूर्ण क्रोध के बाणों से मेरी रक्षा करें। हे प्रेम पूर्ण हृदय, आप ही पर मेरी संपूर्ण आशा टिकी है। मुझे अपनी दुर्बलता के कारण कदम कदम पर भयंकर आशंका होती है, परंतु आपकी कल्याण भावना से मुझे सब कुछ की आशा है। अतः मुझ में जो कुछ आपको अप्रसन्न करता है, जो कुछ आपका विरोध करता है, उसे नष्ट कीजिए। अपना विशुद्ध प्रेम मेरे हृदय में इतना गहरा अंकित कर दे कि मैं आपसे कभी अलग ना हो। मैं आपकी कल्याण भावना की दुहाई देता हुआ निवेदन करता हूँ कि आप अपने हृदय पर मेरा नाम अंकित कर लें।
क्योंकि मैं अपने जीवन काल तथा मृत्यु में भी आपका चरण सेवक बने रहना अपना परम सौभाग्य समझूंगा। आमीन। संत अंतुनी की 9 दिवसीय प्रार्थना। हे मधुर तथा प्रेम से परिपूर्ण संत अंतुनी, मैं आपके साथ महामहिम ईश्वर की आराधना बड़े आदर से करता हूँ। ईश्वर ने आपको इस जीवन में अद्भुत कृपा दान दिए थे और मृत्यु के बाद आपको अपूर्व महिमा से विभूषित किया है। मैं इनके कारण आनंद से उमड़ता हुआ कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने अचूक निवेदन से मेरे लिए पवित्र जीवन बिताने और कृपा की दशा में मरने की अमूल्य कृपा प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त आपसे विनती करती हूँ, मैं आपसे विनय पूर्वक मांग रहा हूँ, यदि वह ईश्वर की महिमा और मेरी आत्मा के कल्याण के लिए ना हो तो दया करके मुझे ऐसा कृपा दान दिलाए जो दोनों के लिए अधिक उपयोगी है। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में किया काल तक सदा रहेगी। आमीन। संत अंतोनी की स्तुति विनती। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु हमारी सुन, हे ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम पर दया कर। पुत्र परमेश्वर दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम पर दया कर। पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर, हम पर दया कर। संत मरिया परमेश्वर की माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत योसेफ कलीसिया के संरक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतुनी हृदय के नम्र और दीन, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतुनी निर्धनता के प्रेमी, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतुनी सद्गुणों का आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतुनी अनाथों के पिता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतुनी दुखियों का दिलासा, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतुनी बीमारों का आसरा, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतुनी ईश्वर के आदर्श पुरोहित, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतुनी चमत्कार दिखाने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतुनी निवेदन करने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतुनी खोई चीजों के दाता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतुनी हमारी शरण, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतुनी हमारा पथ प्रदर्शक, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतुनी कलीसिया के धार्मिक गुरु, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतुनी बालक यीशु के प्यारे, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतुनी संत फ्रांसिस धर्म समाज की महिमा, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे संत अंतुनी हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम ख्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु तूने कहा है मांगो तुम्हें मिलेगा, खोजो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे प्रभु हमारी विनती है कि आप हम याचकों को परम ईश्वरीय अनुराग की भावना प्रदान करें, जिससे हम आपको सारे हृदय से वचन और कर्म से प्यार करें तथा आपकी प्रशंसा करने से कभी न चूके। हे प्रभु हमारी शरण और हमारा बल, कलीसिया की भक्तिपूर्ण प्रार्थनाओं को सुन। आप सभी भक्ति के स्रोत हैं, दया पूर्वक ऐसा कर कि तेरे संत अंतोनी के आदर द्वारा हम पर तेरे पवित्र नाम का प्रेम बढ़ता जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम लोग पहला और दूसरा नंबर को गाएंगे।
से सुप्रसिद्ध है संतों में, पदुआ के संतों ने जगत में कृपा बरसा दी। अद्भुत चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में, पदुआ के संतों ने जगत में कृपा बरसा दी। यीशु को लेकर प्यार से धन्य है करुणा सागर तू। यीशु को लेकर प्यार से धन्य है करुणा सागर तू। स्वर्ग से अपनी आशीष तुम हम सब बच्चों पर बरसा दे। स्वर्ग से अपनी आशीष तुम हम सब बच्चों पर बरसा दे। चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में, पदुआ के संतों ने जगत में कृपा बरसा दे। जीवन के हर दुखों से दुनिया में घूमते हैं हम। जीवन के हर दुखों से दुनिया में घूमते हैं हम तेरे चरण आते हैं। प्यार से कृपा बरसा दे, हम तेरे चरण आते हैं। प्यार से कृपा बरसा दे। तो चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में, पदुआ के संतों ने जगत में कृपा बरसा दे। जगत में कृपा बरसा दे। प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया, और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त का देह धारण जान लिया है। हमारी यह प्रार्थना सुन ले। अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उसी क्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सकें। उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब भ्रमण काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब भ्रमण काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब भ्रमण काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत जोसेफ,
जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मदर तेरेसा हमारे लिए प्रार्थना कर। संत सेबास्टियन हमारे लिए प्रार्थना कर। स्वर्ग के सभी दूतों और संतों हमारे लिए प्रार्थना कर। कीजिए। सब मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। हे यीशु कति पवित्र दिल, तेरा राज्य आवे। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।